हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फॉर्मेट्स। एग्ज़ाम में आ जाते हैं 5, 7, 6 नंबर के पूछ लेता है क्वेश्चन की कुछ फॉर्मेट्स बताइए आप बने बनाए जो कि यूज़ होंगे। तो देखो पहला फॉर्मेट आप यहाँ पे देखो, ये कहता है सैम्पल बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी। तो अगर आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करना है, तो उस सैम्पल जो बोर्ड रेजोल्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है कि पहले हम लोग ये लिखेंगे रिजॉल्व डैट, और रिजॉल्व डैट जो होना चाहिए बेटा ये कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए कैपिटल लेटर्स के अंदर। रिजॉल्व दैट परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 if any other rules framed thereunder and subject to approval of registrar of company central registration center। तो हमने इसमें लिखा कि सेक्शन 13 के तहत और इसके बाद रूल्स जो कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं उसके तहत और अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, और मेंबर्स का अप्रूवल और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अप्रूवल ले लिया हम लोगों ने। और लेने के बाद द कंसेंट ऑफ बोर्ड एंड इन द हियर बाय अकॉर्डेड टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम। तो हम बोलते हैं कि हमने कंसेंट ऑफ बोर्ड ले ली, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ले ली, आरओसी से परमिशन ले ली और बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया हियर बाय अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ द कंपनी फ्रॉम, सपोज अगर हम बोलते हैं लेक्सस प्राइवेट लिमिटेड टू अमित कोचर प्राइवेट लिमिटेड पे चेंज किया एज मे बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। तो हमने बोला फिर इसके बाद हम जो फर्दर रिजॉल्व डेट लिखेंगे ये भी कैप्स में लिखेंगे। फर्दर रिजॉल्व डेट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द रेजोल्यूशन डैश डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड हियर बाय ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी टू मेक एन एप्लीकेशन टू एमसीए। फिर हम ऑथराइजेशन दे रहे हैं किसको, डायरेक्टर्स को, for ascertaining availability of proposed name and to do acts, deeds and things as may be necessary, proper or desirable, and to sign and execute necessary documents applicable and returns e-forms for the purpose of giving effect to the aforesaid रेजोल्यूशन। तो हमने इसमें फर्दर रिजॉल्व के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया और डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया कि वो हमारे बिहाफ के ऊपर नेम चेंज के लिए डीड्स थिंग्स वगैरह सब कुछ साइन कर सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मेट है, ये आसान रहेगा अगर हमारे लिए 5 मार्क का आता है तो थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये तो मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आप लोग बुक्स में से देखकर इसको मेमोराइज करिए। लिखना ऐसे ही है जिससे यहाँ रिजॉल्व और फर्दर रिजॉल्व। अब देखो नेक्स्ट है, अब शेयर होल्डर एग्रीमेंट है कि ये क्या कहता है, सैम्पल शेयर होल्डर रेजोल्यूशन टू बी पास इन जनरल मीटिंग फॉर चेंज ऑफ नेम। पहले हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया बेटा, अब हमको पास करना है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन। तो इसमें भी देखो बेटा, resolved that pursuant to section 13 subsection 2 and other applicable provision of Companies Act if any and the rules framed thereunder, the consent of members and hereby accorded to change the name of company from Lexus Private Limited to Amit Kochar Private Limited। हम यहाँ पे डाल देंगे, हम बोलते हैं कि सेक्शन 13(2) के अंदर इफ एनी एंड द कंसेंट ऑफ मेंबर्स लेके फिर आगे लिखते हैं हम रिजॉल्व फर्दर डैट क्लॉज 1 ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग। तो हम बोलते हैं क्लॉज 1 है जो नेम क्लॉज है, नेम क्लॉज में हम क्या चेंज कर देंगे, द नेम ऑफ कंपनी इज, तो अब नाम डाल देंगे नया वाला प्राइवेट लिमिटेड अमित कोचर प्राइवेट लिमिटेड। रिजॉल्व फर्दर दैट क्लॉज दिस ऑफ द आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग, द कंपनी मीन्स अमित कोचर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे जाकर हमारा चेंज हो जाता है, हमने क्या किया, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब आते हैं सैम्पल बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर चेंजिंग द सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 12 and 13 ऑफ कंपनीज एक्ट and the rules made thereunder including a statutory modification or reenactment of thereof for the time being in force and subject to confirmation of central government and subject to confirmation of members। ये ऊपर ही जो था जैसा वैसा का वैसे हम लोग लिख रहे हैं। अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी बी एंड हियर बाय अकॉर्डेड द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी फ्रॉम महाराष्ट्र टू द स्टेट ऑफ गुजरात। तो हमने बोला कि हम अपने ऑफिस को महाराष्ट्र से स्टेट ऑफ गुजरात में शिफ्ट कर रहे हैं। फिर बोलते हैं रिजॉल्व फर्दर दैट श्री एंड श्री द कंपनी सेक्रेटरी, नाम दे देंगे कंपनी सेक्रेटरी का, एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी रेस्पेक्टिवली बी एंड हियर बाय जॉइंटली एंड सिवली ऑथराइज। तो उनको हमने ऑथराइजेशन दी यहाँ पे टू साइन एंड फाइल पिटिशन ऑफ सबसेक्शन दिस टू द रीजनल डायरेक्टर फॉर सिक्योरिंग कंफर्मेशन of the alteration to the memorandum of association of company and the change in place of registered office from state of Maharashtra to state of Gujarat to represent the company on all hearings concerning the petition। तो हमने ऑथराइज कर दिया कि वो साइन करेंगे। पहली बात हमने बोल दी that they will sign all the documents। दूसरी बात हमने बोल दी कि वो रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी को। तीसरी बात जो हम बोल रहे हैं टू अपॉइंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इन होल टाइम प्रैक्टिस, तो उनको हमने एक और पावर दे दी कि वो अपॉइंट करेंगे
होल टाइम प्रैक्टिस के अंदर एडवोकेट, लॉयर, काउंसिल फॉर द कंसल्टेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द कंपनी एंड पीर ऑन बिहाफ ऑफ द कंसर्न रीजनल डायरेक्टर। यानी कि हमने उनको एडवोकेट्स अपॉइंट करने की भी पावर बेटा यहाँ पे दे दी। फिर देखो रिजॉल्व फर्दर दैट श्री Director of company be and hereby authorized on behalf of company including to prepare, sign and power of attorney in favor of श्री this the company secretary। फिर हमने एक क्या किया, डायरेक्टर को पावर दे दी कि वो साइन कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट रिस्पेक्टिवली इन दिस रिगार्ड बट लिमिटेड टू फाइलिंग सूट, ई फॉर्म्स, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स को साइन करके वहाँ पे वो देता है। तो बेटा ये जैसे ये था, जैसे हमने ऊपर नेम क्लॉज का चेंज पढ़ा था वैसे ही सेम टू सेम, तो इसको पढ़ने की यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सेम टू सेम वही लिख सकते हो जो कि नेम चेंज में था, वैसे रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देख लेते हैं जो हम साथ में लगाते हैं, क्या लगाएंगे। फॉर पर्सुएंट टू सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट, आइटम नंबर देंगे यहाँ पे। When the company was incorporated, it was decided to their main manufacturing unit of company would be located in state of Maharashtra in the memorandum of association। तो हमने डिसाइड किया था कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में होगा और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी जाएगी चीज़। It was stated that the registered office of company would be situated in the state। Subsequently, it was found that the location of the main manufacturing unit in the state of Gujarat would be more advantageous। तो हम बता रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ गुजरात में अगर लेके जाते हैं तो वो more advantageous होगा। At present, all the factories of company are located in state of Gujarat। For better management and control, the head office has already been shifted to Ahmedabad, Gujarat। The directors therefore considered that the memorandum of association of company should be altered so as to change the place of registered office to the present situation in the state of Maharashtra to state in Gujarat। तो हमने लिखा कि हम अपनी ऑफिस को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से गुजरात में लेके जा रहे हैं और पहले ही हम लोग कुछ ऑफिसेज चेंज कर चुके हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पर है। आफ्टर द प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, ए पिटीशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द कंपनीज एक्ट। तो पिटीशन 13(4) के अंदर एक हम पिटीशन लगाएंगे टू द रीजनल डायरेक्टर। किसको लगाएंगे? रीजनल डायरेक्टर। confirmation of alteration of memorandum of association of company to shift the registered office of the state to the, तो हमने एक रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लगाएंगे। इट इज़ प्रपोज टू ऑथराइज सिविली, तो यहाँ पे नाम देते हैं मिस्टर दिस एंड दिस डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली टू साइन द पिटीशन। तो पिटीशन साइनिंग की अथॉरिटी हमने उनको दे दी बेटा। An enabling clause also provided authorizing the board of the directors, company secretary of company to appoint authorizing representatives such as company secretary whole time। ये ऊपर वाली बात ही वापस हो रही है कि एडवोकेट्स वगैरह अपॉइंट करने की पावर हमने दे दी। The board recommend the resolution to the member of their consideration and approval। None of the directors of company or relatives are concerned interested in the proposed resolution। हम बता रहे हैं कि proposed resolution के अंदर कोई भी हमारा जो इंसान है उसका कोई लेना देना नहीं है। बेटा देखो लगभग यही चीज़ सेम होगी, बस आप इसमें लिखते हो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होगा तो नेक्स्ट वाला फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज है तो आप लिख दोगे कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं। सेक्शंस चेंज होंगी, यहाँ पे 13 और 15 आ जाएंगी, बाकी सब कुछ लगभग जो है वो चेंज रहेगा, सेम रहेगा। सैम्पल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग फॉर अल्ट्रेशन ऑफ, अब ये रेजोल्यूशन सेम टू सेम हम लोग जनरल मीटिंग में दे रहे हैं। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी इसकी वैसे ही होगी। फॉर अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज भी देखो बेटा, कैपिटल को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें कैपिटल के बारे में बताना पड़ेगा। मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको कि कैपिटल हमारी 50 लाख थी जिसमें 5 लाख शेयर थे 10 रुपये के एक, अब इसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं 7.5 लाख रुपए में, जिसमें 75 लाख रुपए में, जिसमें 75,000। तो हमारी जो कैपिटल थी वो 50 लाख थी, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 75 लाख में। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे और कैपिटल क्लॉज जो मेमोरेंडम में होगा वो भी आपको वैसे ही चेंज करना होगा जैसे ऊपर दे रखा है। अगर इंक्रीज करते हो, फिर देखो स्पेशल बिजनेस अगर कुछ होता है, स्पेशल बिजनेस होता है टू कंसिडर, देखो सैम्पल शेयर होल्डर रेजोल्यूशन टू बी पास इन जनरल मीटिंग, ये वाला बेटा। हाँ, नाउ फॉर आर्टिकल को चेंज करने के लिए ये वाला थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सैम्पल बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू सेक्शन 5 एंड सेक्शन 14, ये आपको रटना पड़ेगा। Another applicable provision, if any, of Companies Act 2013, including any statutory modification for the time being in force, and the rules framed thereunder, consent of Board of Directors of Company PN is hereby accorded, subject to approval of Register of Companies and subject to approval of shareholder in general meeting, to adopt a new set of articles। तो हम लिखते हैं कि हमें कंसेंट चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ताकि हम न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स को
लगा दे सकें। फर्दर रिजॉल्व दैट फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन मिस्टर ABC डायरेक्टर ऑफ कंपनी टू बी हेयर बाय ऑथराइज। तो हमने ABC को ऑथराइज कर दिया बच्चों। इसके अंदर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी टू डू एक्ट्स डीड एंड थिंग्स एज मे बी डीम टू बी नेसेसरी प्रॉपर और डिजायरेबल एंड असाइन टू एग्जीक्यूट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल एंड रिटर्न ऑफ गिविंग इफेक्ट टू एफिशिएंट रेजोल्यूशन। तो हमने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए, बता दिया और उसको हमने क्या किया, ऑथराइज कर दिया। अब शेयर होल्डर रेजोल्यूशन है, जैसे हमने ऊपर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया वैसे अब शेयर होल्डर रेजोल्यूशन है, ये देख लेते हैं। Adoption of new set of article of association of company resolves that pursuant to provision of section 14 an applicable provision if any of the Companies Act including an amendment thereof and enactment thereof the article of association of company be and hereby altered by replacing all the existing regulation 1 to 49 with new regulations 1 to 93 a copy of which is annexed to explanatory statement pursuant to section 102 of Companies Act be and hereby adopted as new regulations of company। तो हमने बोला हमने यहाँ जो है वो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन को हम डिसॉल्व करते हैं कि हम नए आर्टिकल को अडॉप्ट कर रहे हैं ये वाले क्लॉज से लेकर यहाँ तक। फर्दर रिजॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट दिन नंबर देते हैं डायरेक्टर का बी एन, हमने डायरेक्टर को इसमें भी जैसे ऊपर ऑथराइज किया था वैसे ही ऑथराइज कर दिया। वैसे ही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में लगा होगा जैसे ऊपर पड़ी थी। स्पेसिमेन ऑफ नोटिस ऑफ बोर्ड फॉर कन्वीनिंग जनरल मीटिंग। अब अगर बोर्ड का नोटिस हमने भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, श्री नाम देते हैं यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल्ड टाइम डायरेक्टर, डियर सर्स। देखिए नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी विल बी हेल्ड एट 9 PM कर दो ऑन 24th डे ऑफ जुलाई कर दो 2020 at the corporate office of the company at न्यू दिल्ली टू ट्रांसैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। तो यहाँ पे आप लिखते हो, ये ऐसे कैसे कैप्स में लिखना है आपको सब कुछ, और आपको लिखना है नोटिस हैज बीन गिवन कि नेक्स्ट मीटिंग कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कितने बजे हो रही है। टू ग्रांट रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्टर्स फॉर लीव ऑफ एब्सेंस इफ एनी, टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को हम कंफर्म करना चाहते हैं। Director to make disclosure of the interest or change thereof any, to discuss the approval financial result for the quarter ended and authorize the chairman to sign on behalf of the board of directors of company। तो बोलते हैं कि इन सब कामों को करने के लिए हम एक जो है वो आपको नोटिस दे रहे हैं। अब टू ऑथराइज द कंपनी सेक्रेटरी टू अरेंज फॉर पब्लिकेशन ऑफ अप्रूवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर एंड हिंदी डेली न्यूज़पेपर। तो हम कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो पब्लिश कर सकता है नोटिस इन देयर अर्लीस्ट अवेलेबल में दे सकता है। ऑल्सो द सेम स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन 48 आवर्स क्लोज ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो 48 आवर्स क्लोज होने के बाद इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। टू फिक्स टाइम डेट एंड वेन्यू ऑफ होल्डिंग EGM ऑफ द कंपनी टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस एंड डिटेल ऑफ एजेंडा आइटम ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी ड्राफ्ट वुड बी प्लेस बिफोर द मीटिंग इनिशिएटेड। तो एक तरह का नोटिस है कि हम ये टाइम फिक्स करना चाहते हैं, आप इसके मीटिंग को अटेंड करने आओ। To authorize the company secretary or any director to discuss notice of general meeting on behalf of board। तो कंपनी सेक्रेटरी को हम ऑथराइज कर रहे हैं कि वो बोर्ड के बिहाफ के ऊपर डिस्कस करे कि वो कैसे करके इसको चेंज करना चाहता है। एनी अदर बिजनेस विल बी परमिशन ऑफ द चेयर, प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। तो ऐसे हम करके ये फॉर्मेट बेटा आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर वो याद करते थे अपना एप्लीकेशन कुछ लिखते थे, तो वैसे आपको याद करना पड़ेगा। थैंकिंग यू योर फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ आकर बेटा ये सारे के सारे हमने फॉर्मेट्स यहाँ पे देख लिए, तो थोड़ा सा आप लोग याद करो। यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अमित कोचर 9899015113। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।